जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज बेटा एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट आपके सामने हम आप लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको जो क्वेश्चन कराए थे, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हो तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक है, आप जाके पहले देखिएगा। और हम लोग शुरू करते हैं आज जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला बेटा क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था लास्ट टर्न पे जाके, वो अगर आपको याद है तो देखिएगा, हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा दिया था। आपको याद है कि नहीं याद है? देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन हो गया था बच्चों। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन ये था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। अगर हम ध्यान से दें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे n है और n+25 है। इसके पूछ रहे हैं कि एचसीएफ के मान, संभावित मान क्या क्या होंगे। तो आप बताइए, अगर हम n का मान 1 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 26 हो जाएगी, जिससे एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा 1। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये 27 हो जाएगी, और फिर से एचसीएफ क्या हो जाएगा? मेरा 1 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बेटा 28 हो जाएगी, यहाँ भी एचसीएफ क्या रहेगा? एचसीएफ हमारा 1 ही रहेगा। लेकिन n की वैल्यू जैसे ही 5 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 30, और हमारा जो एचसीएफ है वो हो जाएगा, एचसीएफ जो है बच्चों, एचसीएफ जो है, देखिएगा थोड़ा सा सही कर दें, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 5। बोलो हो जाएगा 5 और 30 का एचसीएफ 5। बोलो समझ में आई बात? तो अगला देखो, हम n की वैल्यू 1 रखने पे हमें 1 मिल रहा है, 5 रखने पे ये मिला है, तो एक और एचसीएफ हम चेक कर सकते हैं। 25 रखे, n की वैल्यू 25 रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और हमारा जो एचसीएफ है वो एचसीएफ हो जाएगा 25। यानी जो एचसीएफ डिपेंड कर रहा है वो 25 के फैक्टर पे कर रहा है, और 25 के 3 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक 5 होता है, और एक 25 होता है। तो सीधी सी बात ये हो गई कि जो संख्या आपके साथ में एक्स्ट्रा में लिखी हुई होगी उसका जितना भी एचसीएफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 25 का जो आंसर होगा, 25 के कितने गुणनखंड होंगे अगर हम फैक्टर निकालने हो तो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, और हमने आपको बताया है कि जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ के लिख देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? एचसीएफ आ जाता है। बोलो क्लियर? इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट के लिए वीडियो रोकिएगा और अपना देखिएगा जल्दी से कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तब तक हम आपको बता रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लगाने के पहले वीडियो को पॉज करिएगा, फिर देखिएगा, उसके बाद लगाइएगा। ठीक है, तो 24 नंबर, अगर 240 का अगर हम देखेंगे, 240 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 120 बार, फिर 2 से जाएगा 60, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, और फिर 3 से, और फिर 5 से। यानी इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो बन जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और बेटा 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 20। तो इसके एचसीएफ के मान, संभावित मान भी कितने होंगे? 20 ही होंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करिए कि 4 संख्या हैं जिनका एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है इनका? 117 है। एलसीएम 117 है, और प्रत्येक युग्म का मासा 3 है। तो अगर प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 3 है तो हम संख्याओं को 3a, 3b, 3c और 3d मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताओ? तो इस हिसाब से अगर हम इनका अगर हम एलसीएम लिखना चाहेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू a इंटू b इंटू c इंटू d। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एलसीएम? और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? तो इसकी वैल्यू बच्चों इन्होंने दी है 117। तो बताओ जरा, a इंटू b इंटू c इंटू डी की वैल्यू जो आएगी वो 3 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 ने 27, 39 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? 39 बार चला जाएगा। ये आ जाएगा किसकी? ए बी सी डी की वैल्यू। अब उसने कहा है तो उन सभी संख्याओं का गुणा क्या होगा? अगर इन संख्याओं का हम गुणा कराने को जाएंगे तो बताओ क्या इनका गुणा? 3 तिरका 9 या 27 या 81 यानी 81, तो ये हो जाएगा इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 81 इंटू 39 यही हो जाएगा कि नहीं? अब हमें क्या करना है? हमें 81 गुणे 39 करना है। तो हमने आपको गुणा करना भी सिखाया है 2 संख्याओं का, और डायरेक्ट भी बताया है कि पहले ऐसे करो, 9 का गुणा 1 में कर दो तो 9 एकम 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर उसके बाद बताओ
इसका गुणा इससे कराओ, 9 8 72 होता है 72, और 3 एकम 3 होता है, तो 3 72 और 3 75 की 5 हासिल लगेगा कितना 7, 8 तिया 24, 24 और 7, 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 31, यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे अगले सवाल पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। इन सबका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, देखिएगा 8 गुणे 9 गुणे 5 और +1 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर हम इसका इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 8 5 40, 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। 360 + 1 कितना हो जाएगा 361। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगर हम बाई ऑप्शन करेंगे तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है तो हर एक से एक कम कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 178, ये बन जाएगी 180, ये बन जाएगी 358 और एक कम करेंगे ये बन जाएगा 360। अब आप बताओ ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने पे सॉल्व हो रहा है। तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट अंक में 4 जोड़ते जाओ। कब, जब ये ऑड नंबर हो। यहाँ सब ऑड नंबर हैं, सब में 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 78 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 82, 8 से कटता नहीं है। 80 में 4 जोड़ेंगे 84, 8 से ये भी नहीं कटता है। 58 में 4 जोड़ेंगे 62, ये भी 8 से नहीं कटता है। लेकिन 60 में 4 जोड़ेंगे 64, ये 8 से कट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छी बात कही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5836 में से घटाने पर प्राप्त संख्या, इसका 20, 28 क्या क्या दिया, देखो 20, 28, 32 और 35 में से पूर्णतया विभाजित हो। जब तुम्हें मैक्सिमम निकालना हो तो हमेशा तुम क्या करो कि इसका मिनिमम इससे घटा दो, मिनिमम घटा दो तो अपने आप आ जाएगा मैक्सिमम की नहीं। तुम बताओ, कोई चीज़ का मैक्सिमम निकालना है, कोई चीज़ में हमें मैक्सिमम बचत करनी है तो हम मिनिमम खर्च करें, अपने आप आ जाएगी वैल्यू। अगर हम कोई चीज़ का मैक्सिमम निकालने को है तो हम मिनिमम खर्च करेंगे तो बताओ उसकी अपने आप वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका जो मिनिमम हो वैल्यू होगी वो इन सभी का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इन सबका हम एलसीएम ले रहे हैं। अब एलसीएम लेने के लिए देखिएगा हम तोड़ रहे हैं तो ये 4 और 5 टूटेगा, ये बेटा देखो 4 और 7 टूटेगा, ये 32 उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 5 और 7 टूट जाएगा। अब 2 का सबसे बड़ी संख्या है वो है 32, 32। इसके बाद अगला जो है वो है 5 और फिर नेक्स्ट जो है 7, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो 32 पंचे 160 होता है और 160 गुणे 7 करना है, 160 गुणे 7 करना है। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ऐसे गुणा करा लेना। 7 छंग 42 की 2 4, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है कि नहीं। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1120। ये सब चीज़ें अगर याद नहीं है तो कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर 16 का टेबल याद नहीं है तो आपको आगे कैलकुलेशन हमेशा दिक्कत करेगी। तो हमारे कैलकुलेशन के वीडियोस भी पड़े हुए हैं, वो इसी के आप डिस्क्रिप्शन में हम आपको पिन करा देंगे, उनको भी देख के रहिएगा, क्योंकि आगे आपको हर टॉपिक में कैलकुलेशन उससे बहुत मदद करेगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा आप बताओ हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1120। अब हमें मैक्सिमम चाहिए है तो हम क्या करेंगे, 5836 में से 1120 हम घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 6174। है कोई ऐसा ऑप्शन, देखो 47 क्या गड़बड़ हुआ है देखो। अच्छा बेटा ये 36 नहीं 34 है, देखो यहाँ 34 लिखा, मैंने गलत लिखा है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की जगह 4 आ जाएगा और आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन। लिखने में गलती हुई थी, देख लीजिएगा, ये डिजिट लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 2। तो 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या पहले निकालेंगे जो इनसे कटेगी, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे और पूछ रहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। तो इसको हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें बेसिक ही लगाना पड़ेगा। तो क्या इन सब का एलसीएम अगर हम लेने जाएंगे, अगर नहीं आता है तो मैं दिखा देता हूँ, यही तो हो जाएगा कि नहीं। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 60
और हम 2 जोड़ देंगे तो हमारी पहली संख्या तो 62 आ गई। लेकिन उसने अगर ये कंडीशन दी है कि वह 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या है, तो हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो होती है एक और, यही तो होती है कि नहीं। इसमें बेटा आप 60 का क्या कर दो भाग, तो 60 एकम 60, कितना बचेगा 40, ये वाला 0 नीचे आएगा तो अब 6 बार जाएगा 36 हो जाएगा 360, फिर 40 बचेगा, फिर बेटा ये वाला आएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर ये 360 हो जाएगा, फिर 40 बचेगा, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर 6 बार जाएगा तो 360 हो जाएगा। शेष कितना बच रहा है 40। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हमारे पास 40 ज़्यादा है तो 40 घटा दो, या 40 है 60 से भाग देना है तो 20 की तो कमी है 20 जोड़ दो। तो जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो संख्या में, अगर हम संख्या में 20 जोड़ देंगे तो क्या मेरी संख्या बताओ 1002, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे एक 0, देखो क्या रहेगा, यहाँ 20 जोड़ेगा 020001, यही तो बन जाएगी संख्या। लेकिन उसने ये तो वो संख्या है जो इन सब से कटेगी, उसने कहा है कि शेष भी कितना बचना चाहिए 2, तो 2 और ऐड करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 100022, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की वह सबसे मिनिमम संख्या कौन सी है, वो ये है। और इसके अंकों का योग पूछा है, तो बताओ क्या अंकों का योग 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आई बात कि नहीं आई। आगे बढ़ना चाहेंगे हम। नेक्स्ट, x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष आता है, किंतु 9 से विभाजित करने पर किए जाने पे कोई भी शेष नहीं आता। तो x के अंकों का योग मतलब 9 की डिविजिबिलिटी उस पर सूट करती है। इतना पढ़ने के बाद ही आंसर ये हो गया, क्योंकि अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तभी तो संख्या 9 से कटेगी। अंकों का योग इनमें से कोई भी संख्या का 9 से नहीं कट रहा है, केवल 18 एक ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही है, तो आंसर यही हो गया। लेकिन यहाँ पे मान लो 2 ऑप्शन होते, एक 18 होता है एक 27 होता, तो कैसे करते जरा देखते हैं। कह रहा है कि 6 5 6 7 8, इससे भाग देने पे कितना शेष बचता है 3 शेष बचता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है तो हम सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा। और प्लस क्या करना चाहिए 3, तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। गुणा कराएंगे 8 5 40 और 7 21, 21 चौको 84 यानी 840 आ जाएगा, प्लस 3, पहली संख्या हो गई 843। क्या 843 जो है, क्या 843 जो है वो 9 से कटती है, तो देखो भैया 8 और 4 12 और 3 15 नहीं कटती है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि इसको दोगुना करो, तो ये हो जाएगा 1680, प्लस 3 कर दो तो बन जाएगी 1683। अब चेक करो देखो 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो जैसे ही दोगुना किया तो ये संख्या बेटा बताओ 9 से कट गई। अगर दोगुने पे नहीं आता तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना करते। इनका अगर अंकों का योग देखेंगे तो कितना आ रहा है 18, और 18 ही आंसर है मेरा। समझे कि नहीं। तो पहला वाला तरीका विद इन सेकेंड में, दूसरे में थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। वे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 12 15 18 27 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। अब आप देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बहुत जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक लगाएंगे। तो बेसिक कहता है देखो इसको तोड़ेंगे 4 3 में, 3 5 में और 2 9 में। तो 2 का सबसे मैक्सिमम संख्या है 4 इंटू 9 है बेटा। 3 की सबसे मैक्सिमम है 27 और फिर उसके बाद है 5। यही तो है कि नहीं। ये तो हो गया बेटा एलसीएम। अगर हम करेंगे तो 20 गुणे 27 क्या है, तो 27 दूनी होती है 54, 540 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए, वो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उसमें बेटा हम 540 का क्या कर देते हैं भाग। तो एक बार जाएगा 540 का भाग, कितना आ जाएगा 9 5 4, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। अब बताओ अगर हम 9 बार भाग देंगे, चेक कर लो एक बार 9 बार भाग करके, तो 9 का 0 यहाँ पे हो जाएगा। 9 चौको 36 की 6 यहाँ से लगा 3 और 9 पना 45 और 3 48, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो हम 9 बार ना देकर 8 बार चेक करें यहाँ पे। तो अगर हम 8 बार देंगे, अगर हम यहाँ पे भाग 8 बार देंगे बच्चों, तो 8 का यहाँ 0 0 हो गया। 8 चौको 32 की 2 यहाँ से लगा 3 हो गया है। और यहाँ बताइए 8 5 40 और 3 43 हो गया है। तो बचेगा कितना 9 7 और 2
279 मेरे पास एक्स्ट्रा है, वो हम इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही हम 299 से 279 घटाएंगे, तो जब भी बड़ी संख्या होती है तो घटाते हैं, जब मिनिमम निकालनी होती है तो जोड़ते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो बेटा बताओ, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सेकेंड। बोलो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका जो हमने तुम्हें डिविजिबिलिटी पढ़ाई है उससे देखो कितना आसान है, जरा एक बार देखना ध्यान से। कह रहा है कि वह संख्या सबसे विभाजित होनी चाहिए, तो हमें बता दीजिएगा। पहली बात तो अगर हम इससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 3 और 5 की करेंगे, और हमें पता है कि 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो दूसरा तरीका है कि हमें 12 में 4 दिख रहा है कि नहीं, हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें। तुम बताओ ये संख्या 4 से कटेगी, लास्ट 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ये नहीं कटेगी, ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही। अब 4 की डिविजिबिलिटी भी फेल हो रही है, तो अब करनी पड़ेगी 9 की डिविजिबिलिटी चेक। किसकी? 9 की। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बोलो इनका कितना हो रहा? 18। इनके अंकों का 9 9 18, 18 और 8 26। ये कितना हो रहा है? 9 9 18, 18 और 6 24। अब बताओ इनमें से कौन सी संख्या 9 से कटेगी? सीधे से ऑप्शन हो गया कौन सा नंबर? सेकंड। काम खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5 5 7 11 13 से विभाजित करने पे 2 4 8 10 शेष बचे। हमने बताया था बेटा इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कैसा आता है? बराबर आता है, तभी ये क्वेश्चन बनता है। डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 7 11 13 का एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, और उसमें से 3 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, 7 × 11 × 13 ये एक संख्या हमने आपको नंबर सिस्टम में भी बताया होगा, ये हमेशा कितनी होती है? 1001। और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 5005, उससे 3 घटा दो तो कितना बचेगा हमारा? हमारा बचेगा 5002। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35 45 55? देखिएगा 35 45 55 से भाग देने पर 18 28 और 38 शेष बचे। बोलो क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर हम घटाएंगे तो 17 दूनी 34 होता है, तो ये बचेगा कितना? अगर हम देखेंगे 8 7 15 होता है, यहाँ से कितना बच रहा है? 17 ही तो बच रहा है, 18 हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो ये भी कितना बच रहा है? 17। यहाँ भी कितना बच रहा है बेटा? 17। तो हम इनका एलसीएम लेके 17 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनका एलसीएम कैसे लेना है? देखिएगा ये 5 7 से बना है, ये 5 9 से बना है, ये 5 11 से। तो एलसीएम हो जाएगा 5 × 7 × 9 × 11, और इसमें से 17 क्या कर देंगे? माइनस। क्या इसको आप सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, आंसर इसका कमेंट करिएगा, बताइएगा कितना आया है। नेक्स्ट, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जैसे 12 18 21 से पूर्णतया विभाजित हो। किससे बेटा? 12 18 और 21। चलो, एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम ले लो, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या से भाग कर दो, जो बचेगा उसके जितने की कमी हो वो जोड़ देना, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम इसमें बताओ चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे किसकी? 9 की, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी जल्दी चेक हो जाएगी। 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 से कट रही है संख्या, ये बताओ। 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 16, ये 9 से नहीं कट रही है, ये 9 से कट रही है। और यहाँ पे ये संख्या भी 5 और 3 8 और 1 9 2 11, ये भी नहीं कट रही। अब 2 संख्याएं हो गई जो 9 से कट रही। अब 9 के बाद किसका चेक करेंगे? तो 9 के बाद हम चेक करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी से कठिन हो रहा है, लेकिन देख लीजिएगा 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। बताओ ये संख्या अगर 7 से कट जाए तो ठीक, नहीं तो अगली वाली कट जाएगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि अब ये तो 0 है, इसको दोगुना करके घटा दो इससे, तो 100 से 16 जाएगा तो क्या 84 बचेगा, और 84 7 से कटता है, तो ये भी सही आंसर है। एक बार इसको भी चेक करेंगे तो ये है, इसको दोगुना करेंगे तो 4 का दोगुना 8 घटाएंगे इससे, तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 घटाओ बेटा, 22 में से 8 गई, 22 में से 10 जाती 12 बचता है, यहाँ बचेगी कितना? 14। और 4 का दोगुना फिर 8 इससे घटा देंगे, तो आप 101 से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा, 100 से 8 घटाता है तो 92 बचता है, तो ये बचता कितना? 93। ये संख्या नहीं कट रही है, यानी आंसर हमारा यही आना चाहिए। अब हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की ये बात नहीं पल्ले पड़ी होगी, तो हम बेसिक बता रहे हैं। तो देखिएगा बेसिक बताने का तरीका, इनका हम एलसीएम लेंगे 4 3
2 9, ये हो जाएगा 3 7। अब बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुणे 9 गुणे 7, ये तो हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 7 चौको 28, 28 इंटू 9, 28 इंटू 9 करना नहीं होता है हमें हमेशा 28 इंटू 10 करना होगा। 28 इंटू 10 बेटा 280 होता है, और 280 में से एक 28 अगर हम कम कर देंगे तो वैल्यू बताओ कितनी बचेगी। 280 से एक 28 कम करेंगे तो बचेगा 200। बोलो समझ में आई बात। अब चाहो तो इनका गुणा करा लेना, तब भी यही आएगा। अब गुणा कराओ, कुछ लोग अलग तरीके के 9 चौको 36 गुणे 7 करेंगे, तब भी यही आएगा। बताओ 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4, और 7 तिया 21 और 4 25। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या होनी चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे और उसमें हम भाग कर देंगे किसका बेटा, 252 का, 252। अब हमें पता है कि अगर 250 होता तो ये 4 बार पूरा चला जाता है 1000, लेकिन ये जाएगा कितनी बार, 3 ही बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो देखो 3 दूनी 6, यहाँ से कितना बचेगा, 3 पचे 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ जाएगा। ये तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। अब घटाएंगे बेटा, देखिएगा 4 4 और 2, यहाँ से ये 0 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो बेटा अब देखना, अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 2 का भाग जाएगा लगभग ये 9 बार चला जाएगा। देखिएगा 9 बार करके 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, फिर देखिएगा 9 पना 45 और 1 46 की 6 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 18 और 4 22। यहाँ से कितना बचेगा, 2 है ना, कितना बचेगा यहाँ, एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 13 हो जाएगा, 7 6 13, यहाँ कितना बचेगा 1। 172 ज़्यादा है मेरे पास, और हमें चाहिए किससे भाग, 252 से। तो 252 में से 172 घटा देंगे। क्या बताओ बच्चों, 80 मेरे पास एक्स्ट्रा है, 80 की आवश्यकता है तो 80 जोड़ देंगे और आंसर ये हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 23 का ऐसे सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 18 21 28 से भाग देने पे 7 10 और 13 बचे। सबसे पहले कंडीशन ये है कि हर संख्या में 23 का भाग चेक करके देख लो। एक ही संख्या ऐसी आ रही होगी जो 23 से कटेगी, पेपर में ऐसे ही करना है, लेकिन हम आपको बेसिक बता रहे हैं वो कैसे लगेगा। देखिएगा 18 21 और 24 से भाग देने पर 7 10 और 13 बचे, तो आपका सबसे पहला काम होगा, बताओ इनका अंतर निकालेंगे तो सबका अंतर 11 आएगा कि नहीं आएगा। अब 18 21 और 24 का एलसीएम लिखना है तो 8 गुणे 9 गुणे, भाई 8 यहाँ से आ जाएगा, 9 यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ से आ जाएगा, ये तो हो जाएगा कि नहीं। और जो आएगा उससे हम 11 घटाएंगे, और वो 23 का गुणज होना चाहिए। तो नॉट 72 72 इंटू करना है 7, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 170 49 और 1 50 504। 504 में बच्चों 11 कम करेंगे तो 504 में 4 वो कम हो गया, 500 पहुँचा, और 7 और कम कर दिया तो कितना पहुँच गया, 493। क्या ये बताओ ये 11 का मल्टीपल है, और सॉरी 23 का मल्टीपल है, नहीं है। अब ऑप्शन का सारा यहाँ लीजिएगा, ये सब बताओ 3000 के आसपास का है, तो 500 का कितने गुना करें कि 3000 हो जाए, तो सीधे 6 गुना कर दें, 6 पंचे 30 होता है, 6 गुना कर देंगे अगर, तो बताओ 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, यही हो जाएगा। इसमें अगर हम 11 घटा देंगे तो हमारा 11 घटाने पे बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। अब इसको हम देखो डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 शेष बचे, हर संख्याओं से 2 कम करते चले जाइए। इसमें 2 कम करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, 5 से कटेगा नहीं। इसमें 2 कम करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 5 से कटेगा नहीं। इसमें 2 कम करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, 5 से कटेगा नहीं। इसमें 2 कम करेंगे तो 0 आएगा, और यही आंसर है। ठीक है कि नहीं ठीक। 5 की डिविजिबिलिटी 80, क्योंकि 5 से कटना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 25 35 और 42 70 से विभाजित करने पर 11 21 31 38 66 शेष बचे। बस बेटा कुछ नहीं करना है, जो अभी सीखे हो वही करना है। हमें क्या करना है कि हमें इन सब का क्या लेना है बेटा, एलसीएम, और इनके अंतर को घटाना है। तो यहाँ पे अंतर 4 का आ रहा है, तो एलसीएम सबका जो होगा और जो आएगी वैल्यू
जो एलसीएम आएगा उसका हम इसमें भाग करेंगे। चलो हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं भाई, ऑप्शन भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें उससे अच्छा है कि हम आपको डायरेक्ट बता दें। अच्छा बेटा, ऑप्शन से कैसे जल्दी हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे बढ़िया तरीका है कि 25 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है 15 की तो बन भी जाए, 25 की चेक कर लो। अगर हम इससे 21 घटाएं तो लास्ट के 2 डिजिट लिखते जाओ, बताओ कितना बचेगा। तो ये तो बचेगा 5 और ये बचेगा बेटा कितना, 7, 75 बचेगा कि नहीं। अगर इससे 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और 5, 35 बचेगा। इससे 21 घटाएंगे तो बेटा बताओ कितना बचेगा, हाँ यहाँ पे देखो 2 हो गए, ये 25। एक बार और यहाँ बेटा घटाओ, ये फंस जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन से ना करिएगा इसमें, ये ऑप्शन से थोड़ा सा फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको करना किससे है, देखिएगा बेसिक लगाना है। अब बेसिक कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। 15, 25, 35, 42 और 70 का हम एलसीएम लिख रहे हैं, तो 5 का मैक्सिमम हमें 25 ही मिल रहा है, 7 ये हो गया। इसके बाद बचेगा क्या, 3 और 2, तो 3 यहाँ मिलेगा और 2 और मिलेगा, यही तो एलसीएम होगा कि नहीं होगा, एक बार देखो। ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 5 15 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 यानी ठीक है, 7 ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, 5 सत्ते 35 दूनी 70, ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 25 दूनी 50 गुणा 21 करना है हमें, कितना, 50 गुणा 21, तो ये कितना हो जाएगा 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050। और कितना शेष बचे इनके बीच का अंतर, इससे 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन ये संख्या जो है वो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या नहीं रही, तो हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो कि होगी 1 लाख। इसमें हम भाग कर देंगे कितने से, 1050 से। किससे भाग कर देंगे, 1050 से। आप बताइए 1050 से अगर हम भाग करेंगे यहाँ पे तो 10,000 में सीधे जाएगा, और वो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो देखो 9 की 0, 9 पन्ना 45 और कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 9 एकम 9, यही तो हो जाएगा। 0 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 5, और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा, अब पता है कि 5 बार जाना चाहिए लगभग, तो 5 बार अगर हम करते हैं देखिएगा कितना आ रहा है, 0, 5 25, 25 और 5 एकम 5, 0 हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ से बताओ कितना बचेगा 4, ये हो जाएगा 2, 250 बचा। हमें भाग देना है 1050 से, 1050 में 250 है मेरे पास ऑलरेडी, तो हमारे पास जो कमी है वो क्या, 800 की कमी है। तो हम 800 और जोड़ देंगे इस संख्या में, इस संख्या में 800 जोड़ने पे संख्या बन जाएगी, बोलो ये संख्या तो ये है जो 1050 से कटती है, हमें 4 से घटना भी चाहिए, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। कौन सा हो रहा है, पहला हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11796, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। यदि कक्षा 9वीं के कक्षा छात्र 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियों में बनाए जाते हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तदनुसार उन कक्षा की संभावित संख्या क्या होगी। अगर ऐसी बात पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि इसका मतलब वो ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कटती है, इनका आपको क्या लेना रहेगा, एलसीएम। आप लोग एलसीएम लेके हमें आंसर कमेंट करिएगा कि कितना आया है, कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट पढ़ते सबके हैं, तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, इनका केवल एलसीएम लेना है और हमें आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो कितने समय बाद वे फिर से बजें। फिर से वही बात है कि इनका क्या लेना है, एलसीएम। चलो एक का एलसीएम लेके दिखा दे रहे हैं, 2 का मैक्सिमम है 8, फिर है 3 का 9 और फिर है बेटा 7। इतनी देर बाद ये दोबारा से 7 में बजेंगी। तो अब देखिएगा हम कैसे इसको निकालेंगे। 8 सत्ते 56, 56 गुणे 9 करना है तो 56 गुणे 10 होता है 960। 960 में से अगर हम 56 कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 504, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन आया भी है कई जगह। 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटके चल रहे हैं। देखिएगा एक पहिया बड़ा है और एक छोटा पहिया है, ये दोनों एक दूसरे से सटके चल रहे हैं। तो तुम बताओ, अगर ये पहिया छोटा है तो ये ज़्यादा राउंड करेगा, और ये बड़ा है, जितनी देर में हो सकता है ये 1 राउंड करे, ये हो सकता है उतनी देर में कितने कर दे, 2-3 राउंड कर दे, क्योंकि छोटा पहिया ज़्यादा राउंड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। तो अगर बच्चों ऐसा होगा तो आप बताइए, हमसे इन्होंने कहा क्या है कि 2 दांतेदार पहिया जो सटके चल रहे हैं, एक पहिया
में 25 तथा दूसरे में कितने हैं 30 दांत। जो 30 दांत हैं तो दांतों का रेशियो, दांतों का जो रेशियो है, दांतों का रेशियो है वो बताओ क्या 25:30 है, 25:30 है। यदि बड़ा पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है तो छोटा पहिया 12 मिनट में। अच्छा बताओ दांतों का रेशियो जो होगा उसका जस्ट उल्टा उनके चक्करों का रेशियो होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा ऐसा? जो जिसके दांत कम होंगे वो चक्कर ज़्यादा लगाएगा, जिसके दांत ज़्यादा होंगे वो चक्कर कम लगाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बेटा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर हम इनका रेशियो लिखेंगे तो ये रेशियो है 5:6, तो बताओ राउंड का रेशियो 6:5 हो जाएगा कि नहीं? और जो कहा है कि बड़ा पहिया 75 1 मिनट में, बड़ा पहिया जो है वो 1 मिनट में कितने 75 चक्कर, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे दी गई है 75। तो तुम बताओ अगर 5 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15 और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो छोटा वाला पहिया 1 मिनट में कितने लगाएगा 90 चक्कर और 12 मिनट में 1080 चक्कर लगाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? अगला देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 12 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि घंटियाँ 11 बजे पूर्वाह्न पे एक साथ बजी थी तो अगली बार कब बजेंगे? इनका एलसीएम ले लीजिएगा। किसका 15, 20 और 30 मिनट का। इनका सबका एलसीएम कितना आएगा 60 मिनट। 60 मिनट का बाद मतलब 1 घंटे बाद। 1 घंटे कब से? जब एक बार बजी थी, तो 11 बजे बजी थी, 12 बजे बजेगी। नेक्स्ट, 12 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 12 किलोमीटर का एक पार्क है, एक ऐसे सर्कुलर पाथ है जो कि 12 किलोमीटर का है। ये वृत्ताकार पार्क है 12 किलोमीटर का और इसके मतलब ये जो वृत्त की जो ये परिधि है ये 12 किलोमीटर है। और ABC एक ही बिंदु से क्रमशः एक ही दिशा में 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी A 3 किलोमीटर पर आवर, B 7 किलोमीटर पर आवर और C 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे हैं। वे कितने घंटे उपरांत प्रारंभिक बिंदु पे एक साथ मिलेंगे? तो बात समय की हुई है, हमें चाल दिया गया, दूरी दी गई, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? समय निकालना पड़ेगा। तो A के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय जो होगा वो 12/3 होगा, यानी 4 घंटे में ये पूरा कर लेगा। B के द्वारा लिया हुआ समय होगा 12/7, इसका 12/7 घंटे होगा, 12/7 घंटे होगा। और C के द्वारा लिया गया समय 12/13 होगा, तो इसका भी यही होगा समय। और हमें इनका तीनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो आप बताओ ऊपर वालों का 4, 12/7 और 12/13 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर का तो एलसीएम लेते हैं और नीचे का क्या लेते हैं? एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और नीचे का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे बाद ये दोबारा 7। नेक्स्ट, सैनिकों की बराबर संख्या में 12, 15 और 18 की पंक्तियों में खड़ा किया जा सके तो उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में, बेटा ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा गया है कि अगर ये वर्ग बनाया जाएगा तो संख्या इनका एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। और आप बताइए इनमें लिखी हुई संख्याएं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? थर्ड ऑप्शन होगा एक तरीका। दूसरा तरीका है कि 12, 15 और 18 का ले लो एलसीएम। अब इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा कितना? करो कितना आ रहा है? 180। 180 आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है? 60 तो होगा नहीं। देखो ज़रा 12 का तोड़ेंगे तो 12 को 4 तिया 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये कितना हो जाएगा 2 × 18। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा? 4 × 5 × 9, 180 ही होगा। 180 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये दोनों के पेयर हैं, 5 की कमी है तो 5 का यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ कर दो, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90, यानी कितना हो जाएगा 900। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलिए। नेक्स्ट, दो संख्याओं को भाग के तरीके से मासा निकालने में अंतिम भाजक 37 है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कई बार आप देखिएगा पेपर में पूछा जाता है। रेलवे जैसे एग्जाम में तो ये 1-2 बार पूछा भी गया है अभी हाल ही में, और अब आने वाले एसएससी के एग्जाम में या यूपी के एग्जाम में भी इनको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन करते कैसे हैं? कह रहे हैं कि भाग विधि से मासा निकाला गया। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे। पहले इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया कि मान लो हमने कहा कि आपको 12 और 17 का
एचसीएफ निकालना है, और वो भी किससे? भाग विधि से। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था बच्चों कि 12 का भाग करेंगे 17 में, करेंगे कि नहीं करेंगे? कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, कितना बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 5। इस 5 में 5 का भाग कर देंगे 12 में, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 दूनी 10। अब कितना बचा भैया? 2। 2 का भाग करेंगे किस में बेटा? 5 में, कितनी बार जाएगा? फिर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचेगा? 1। और 1 का भाग कर देंगे 2 में, तो ये अब बताओ 1 का भाग 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2 होता है, 2 बार जाएगा, और अब बचेगा कुछ नहीं, यानी एचसीएफ कितना आएगा? 1। अब वो क्या कहेगा देखना ध्यान से, इसी क्वेश्चन के लिए कहेगा कि अगर 2 संख्याएं हैं जिनके भाजक क्रमशः भागफल क्रमशः 1 2 2 और 2 हैं और अंतिम भाजक 1 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करा देंगे 2, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे, 2 आ गया। अब छाता बनाते हैं। छाता कैसे बनता है? 2 दूनी 4, इनका तो गुणा हुआ, ये जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, फिर 5 यहाँ लिख देंगे, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 को यहाँ ले जाएंगे, 12 12 एकम 12 और 5 17। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, समझ में आई ये बात? इसी तरीके से पीछे वाला सवाल लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। इस सवाल को लगाते हैं इसी तरीके से, तो ये तरीका देखिएगा क्या है। इसी तरीके से लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे सवाल को। कह रहा है कि 2 संख्याओं का भाग के तरीके से मासा निकालने पे अंतिम भाजक 37 है, लास्ट भाजक आपको कितना दिया? 37, और कह रहा है भागफल क्रमशः 7 2 और 3 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 37 गुणा 3 करेंगे तो 30 तिया 90 होता है, 30 तिया कितना होता है? 90, और 7 तिया 21 होता है, 90 में 21 जोड़ दीजिएगा तो क्या 111 आ जाएगा मेरा? 111 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 111 का इससे क्या करेंगे? गुणा, और ये आपस में क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो 111 दूनी 222 हुआ, और 222 में बेटा 37 जैसे ही जोड़ा तो हमें एक आंसर मिल गया होगा, यहाँ से देखिएगा 259, और 259 3 जगह है, तो बताओ अभी यहाँ क्या मिला है? 259 यहाँ चला जाएगा, इसका गुणा इससे होगा, तो देखिएगा 259 का गुणा 7 से करना है और 111 जोड़ना है, तो हम क्यों ना एक अपनी सुविधा के लिए अब इसको हम क्या करेंगे? 260 का गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, ठीक है भाई। एक ज़्यादा कर लिया है, एक बाद में 259 घटा देंगे, या चलो नहीं समझ में आ रहा है इसको ऐसे ना करो, तो ऐसे ही कर लो कि 259 का गुणा कर लो 7 से, 259 गुणे 7 करेंगे, और जितना आएगा उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों? 111 जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 9 7 63 की 3, 9 7 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 बना 35 और 6, 35 और 6 कितना हो जाएगा? 41, 1 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो जाएगा। और इसमें हमें जोड़ना है 1 1 1, तो आप बताओ 4 2 9 1 है कोई ऑप्शन ऐसा? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बोलिए, समझ में आई बात कि नहीं आई? नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, एक बार और देखो तब समझ में और आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसे ही लगा दे रहे हैं, 3 1 1 3 और लास्ट भाजक कितना दिया? 75। तो 75 तिया कितना होगा? 75 तिया 70 तिया 210, 5 तिया 15, 210 में 15 जोड़ेंगे तो क्या बताओ? 225 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 225 में क्या करेंगे? 225 को यहाँ लाएंगे तो 225 गुणे 1 और प्लस 75, 225 गुणे 1 प्लस क्या करेंगे? 75, तो क्या ये जो वैल्यू बनेगी वो 300 बन जाएगी बच्चों। 300 को यहाँ ले जाएंगे, अब 300 गुणे 1 प्लस 225, 525 बन जाएगा। 525 को यहाँ ले जाएंगे, देखो 525 कितने ऑप्शन में है? 2 में है। अब 525 गुणे 3 प्लस 300, 500 का 3 गुना 1500, 25 का 3 गुना 75, 1575 में 300 जोड़ेंगे तो 1875, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ कितना आ जाएगा? 1875। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगला सवाल ये है, और ये बढ़िया सवाल है
कह रहा है कि 11,284 से और 7655 को किसी 3 अंकी संख्या से भाग देने पे वह समान शेष रहता है। समान शेष रहता है, वह अगर समान शेष की बात करता है तो हम लोग इनका क्या निकालते हैं, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। अब अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बताओ 14 में से 5 के कितना बचेगा, 9। यहाँ कितना हो जाएगा, 7, तो ये 2 बचेगा। 12, ये 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये। अब इस संख्या के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये एक संख्या जो है ये अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होगी। तो हम इसमें सबसे पहले अगर हम भाग करें तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 2 का जाएगा नहीं, दिख रहा है। 3 का जाएगा नहीं, 3 का अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं। 11 की डिविजिबिलिटी लग नहीं रही है। 13 से भाग करोगे तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 26, 10 102 नहीं, 13 97, 13 से जा नहीं रहा है। 17 से भाग करेंगे तो 17 से भाग करो बेटा, 17 एकम 17, 9 92, 17 3 17 चौक 68, 17 अपना 85, 17 से भी नहीं जा रहा है। 19 से देखो शायद जाए, देखो 3629, 19 से बेटा अगर हम भाग करेंगे तो शायद चला जाएगा। देखो 19 एकम 19, कितना बचेगा ये, तो ये बचेगा 9 6 16 7, ये हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ से ले लो 2। 19 से चला गया बेटा 9 बार 171, यहाँ कितना बचेगा, 1, ये हो गया 19, और 19 एकम 19। बोलो हो गया सॉल्व। इसका एक फैक्टर 19 है और एक है 191। वह 3 अंक की संख्या पूछ रहा है तो 191, 2 अंक का पूछता तो 19 होता। अगला देखिए, एक स्टोर में 345 लीटर रम है, 345 रम है, 120 लीटर बियर है और 225 लीटर कोई एक और है, विक्स, पता नहीं क्या लिखा है ये, विस्की। अच्छा विस्की लिखा है, ठीक है। पीपों को कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जो पूर्णतया मापी जा सकेगी, मतलब वो कह रहा है कि ऐसे कौन सी संख्या होगी जो सभी को काटेगी। तो इसको सही करते हैं बेटा। देखो 120 पहले क्रम में लिख लो, 225 और 345, और इनका क्या ले लो आप, SCF। इनका SCF इनका आंसर होगा। तो SCF कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया था कि अंतर ही SCF होता है। तो सबसे छोटा अंतर निकालिएगा। 120 को 125 से घटाएंगे तो क्या बताओ, 105 बचेगा। ये इससे ज़्यादा बच रहा है तो इसको घटाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बचेगा कितना, देखो लगभग ये बचेगा जाके 120 बार। अब बताओ 105 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे तो 15 सत्ते 105 होता है कि नहीं। 7 से नहीं कट रही, 15 SCF है, 15 में ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15। नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि SCF बताइए। अब ध्यान रखिएगा कि SCF हमेशा छोटी मतलब सबसे छोटी संख्या होती है, और LCM हमेशा क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी। अब बताओ अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी लिखी, पावर में देखो, पावर में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारा आंसर ये होगा। और अगर LCM की बात करता, LCM, तो LCM का आंसर होगा 8 की पावर -3। नेक्स्ट, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी SCF सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, ये आंसर होगा। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। सबसे बड़ा है -30, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिएगा इनका LCM पूछा है, तो LCM कैसे लेंगे कि सबकी मैक्सिमम पावर लिखेंगे। तो बताओ बेटा 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 से ही पता लग गया कि एक ही ऑप्शन है, बस इसके आगे चेक ही नहीं करना है। समझ रहे ना, 2 की मैक्सिमम पावर में एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 की पावर 10 है, यही आंसर होगा LCM। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर अब देखो यहाँ पे हम बता चुके हैं, जब भी फ्रैक्शन में आता है तो SCF अगर निकालना होता है तो ऊपर का SCF, अंश का SCF, और नीचे का क्या रहता है, LCM रहता है। ले लो बेटा, 4, 6 और 16 का SCF कितना हो जाएगा, 2, और नीचे का LCM हो जाएगा कितना, 25 या 75, तो 2/75 ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसको देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमेशा क्या लेते हैं, पावर का SCF लेते हैं। जब भी SCF लेना हो, दोनों साइड प्लस हो या दोनों साइड माइनस हो, तो इनकी जो पावर है इनका SCF लेते हैं। तो 3 की पावर 333 और 3 की पावर 334 का SCF वही होगा जो मिनिमम पावर होगी। तो मिनिमम पावर तो होगी 3 की पावर 333, और ये है किस पे, 3 + 1, ये आंसर हो गया, खत्म काम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द SCF ऑफ। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस में है। जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम ऑड इवन वाली कहानी लगाएंगे। ये देखो कैसा है, पावर इवन है, इवन के लिए 2 मान लो, इसको भी क्या मान लो भैया, 2 मान लो, सॉल्व हो जाएगा। तो
3 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10, और 1 प्लस 1 माइनस में हो तभी ये कहानी लगेगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लगाएंगे 3 की पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 8। 10 और 8 का अगर हमें एचसीएफ लेना होता है तो कितना होता है 2। नेक्स्ट, इनका क्या लेना है, इनका एचसीएफ। अब दोनों में माइनस में है तो लोड ही नहीं लेना है। 120 और 50 का क्या ले लो एचसीएफ, क्या बताओ इनका एचसीएफ 10 आएगा, तो बस आंसर हो जाएगा 2 की पावर 10 सॉरी 3 की पावर 10 माइनस 1। है कोई ऑप्शन, देखो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द एचसीएफ। अब इसमें भी क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है, दोनों माइनस में, तो 100 और 120 का एचसीएफ 20 होता है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में, देखिएगा ध्यान से। अब हमें एलसीएम पूछ दिया है, तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, एचसीएफ। अभी बताओ, पीछे हम एक संख्या का एचसीएफ निकाल के आए थे, ऐसे ही एचसीएफ जब हमने निकाला था तो वो कितना आया था, इनका ये नहीं, इसके पहले वाला, हाँ यही तो था, इनका एचसीएफ कितना आया था 2। तो अगर हमें एचसीएफ नहीं पता होगा और हमसे एलसीएम पूछा जाएगा, तो एचसीएफ तो इनका क्या ही रहेगा, 2 ही रहेगा, और एलसीएम कैसे निकलेगा। तो हम क्या बताओ, हमने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ हो जाएगी। अब बटे में 2 तो सब में है, तो यहाँ से तुक्का तो हमारा काम करेगा नहीं, तो हमें दोनों संख्याओं का गुणा कराना पड़ेगा। तो देखो x की पावर 8007 माइनस 1, और ये लिखा है x की पावर 8007 प्लस 1, और y क्या हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक जगह लिखा है a माइनस बी, एक जगह लिखा है a प्लस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो x की पावर 8007 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसका अगर हम दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16014 माइनस 1, और बटे में कितना 2। है कोई ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब ये देखो यहाँ पे दोनों की अलग अलग पावरें हैं, तो वही ऑड इवन वाला कहानी लग जाएगी। दोनों ऑड हैं, एक मान लेंगे, तो 13 प्लस 11 कितना हो जाएगा, पहली संख्या 24, और ये भी कितनी हो जाएगी 24, और इन दोनों का मासा कितना हो जाएगा 24। नेक्स्ट, अरे भाई मिनिमम पावर देखेंगे तो 7 और 5 का अगर एचसीएफ लेंगे तो एक ही तो आएगा ना, इसलिए बेटा ऐसे कर लेते हैं। 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया, तो प्रथम 3 का गुणा किनका, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन 3 का गुणा कितना दिया है 385, और अंतिम 3 का गुणा यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इनका गुणा कितना दिया 1001। अब ये तो तुम देखते ही पहचान गए होगे कि ये 7 11 13 लिखा है, और ये अगर 7 है ये 11 है, तो इसका मतलब ये क्या होगी 5। एक तरीका इनमें पूछी क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा आंसर, प्रथम अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, प्रथम अभाज्य संख्या, तो बेटा इसमें गलत लिखा है, आंसर ही नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, पहला तरीका। और अब तुम खुद बताओ कि जब इसमें 5 दिख रहा है तो अभाज्य संख्या एक ही ऐसी है 5, 5 के बाद किसी और अभाज्य संख्या में 5 आता ही नहीं है, तो यही तो एक संख्या हो जाएगी पहली, क्या 5। 5 के बाद 7 का गुणा करेंगे, फिर 11 गुणा करेंगे, देखो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा हो गया लास्ट, फिनिश। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर एलसीएम, हमने एलसीएम एचसीएफ का एक अच्छा सा पार्ट आपके सामने ख़त्म किया। आप लोगों को इसकी पीडीएफ इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है उस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कृपया दोनों वीडियो अच्छे से देखिएगा और दोनों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा। अपने डाउट वाला जो ग्रुप है उसमें डाउट अपने डालिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।